Subscribe our channel, our classes, and press the bell icons for more videos. हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। उसमें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी स्टूडेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना चाहता है तो जाकर मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहला है एक्शन ऑफ एयर ऑन मेटल, यानी मेटल का हमें रिएक्शन करवाना है एयर के साथ। एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड। यानी जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1, पोटेशियम और सोडियम, इस दोनों को हम किसके साथ? एयर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। यानी ये दोनों जब एयर के साथ रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या चीज? K2O और इधर Na2O। Na2O। फिर क्या होता है? जब ये K2O हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद K2O एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के साथ जब कांटेक्ट में आता है तब ये फॉर्म कर देता है क्या चीज? KOH, हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तब वो क्या फॉर्म कर देगा? KOH फॉर्म कर देगा। उसी तरह से सोडियम ऑक्साइड भी Na2O, ये भी एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो फॉर्म कर दिया क्या चीज? NaOH। फर्दर क्या होता है? ये दोनों यानी कि NaOH और KOH एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके बनाएगा क्या चीज? K2CO3 और साथ में वाटर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और फॉर्म कर दिया क्या चीज? पोटेशियम कार्बोनेट। या फिर सोडियम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्म करता है Na2CO3 और साथ में क्या चीज? वाटर। कब? जब ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड, तब तो क्या फॉर्म कर देगा? Na2CO3। बेसिकली याद क्या रखना है? व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये स्पेशल केस था जो हम बताएं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, ये तीनों क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फॉर्म करते हैं करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। यानी क्या क्या चीज? यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा और ये फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड। क्या चीज? जिंक ऑक्साइड। अगर हम लोग बात करें आयरन का, तो आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फॉर्म करता है Fe2O3। फर्दर वो क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर यानी कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर वो फॉर्म करता है ब्राउन कलर का सब्सटेंस जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। जंग जिसको बोलते हैं क्या चीज? रस्ट। तो कितना वाटर मॉलिक्यूल ये मॉइस्चर से एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर से इसके साथ कंटेन होगा, उसको हम लोग नहीं जानते, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं X के फॉर्म में। तो क्या फॉर्म करेगा? Fe2O3 इंटू XH2O। क्या चीज? Fe2O3 इंटू XH2O। कब? जब ये एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करेगा? मॉइस्चर, तब। यानी पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कॉपर का। कॉपर जो है जनरली ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है,
यानी कॉपर जो है जनरली जब हम एयर में इसको छोड़ते हैं तो इसमें जनरली नो रिएक्शन होता है, लेकिन ये कॉपर एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। क्या चीज़? CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर होता है ग्रीन। कैसा? ग्रीन। यानी जब हम लोग कॉपर को कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीजन में मौजूद मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। उसी तरह से जो सिल्वर है और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड ये जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी नो रिएक्शन। इसको अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और केवल वहाँ पे ऑक्सीजन है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगला प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल, यानी मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये फॉर्म करता है मेटल का ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड्स और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो या तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो इस रिएक्शन को जानने के लिए, यानी मेटल और वाटर के रिएक्शन को जानने के लिए हमें एक्टिविटी सीरीज आना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज आना चाहिए, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का जो अरेंजमेंट है वो हमें आना चाहिए। तो थोड़ा हम उसको देखते हैं। तो ये है मेरे पास क्या चीज़? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये अरेंजमेंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैसे? रिएक्टिविटी के अरेंज है। अगर हम लोग बात करें सबसे ऊपर वाला तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। यानी इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मेटल और वाटर के बीच का रिएक्शन कैसा है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद नहीं है, इसको याद करने का ट्रिक जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हाईली रिएक्टिव, यानी यहाँ पे जो मेटल है सोडियम और पोटेशियम, इस दोनों का रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ। फिर हम लोग देखेंगे कैल्शियम का, फिर एक मैग्नीशियम का और फिर लिस्ट रिएक्टिव का हम लोग बात करेंगे। पोटेशियम और जो सोडियम है वो जनरली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है इसका हाइड्रो ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। कोल्ड वाटर के साथ इसका जो रिएक्शन है वो बहुत ही वायलेंट है। वायलेंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मतलब जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो रिएक्शन है वो बहुत ही विगरस है। यानी क्या चीज़? विगरस, यानी बहुत ही ज़्यादा जोरदार होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इस रिएक्शन में इस हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के अलावा लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज होता है। इसलिए इस क्या है? हाईली एक्जोथर्मिक है, हाईली एक्जोथर्मिक है। कौन? रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। जैसे अगर हम लोग बात करें सोडियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर यानी H2O के साथ, तब ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में रिलीज करता है हीट। क्या चीज़? हीट। उसी तरह से अगर सोडियम का बात करें तो ये सोडियम हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस और क्या चीज़? हीट फॉर्म करता है।
ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये हमेशा रिएक्ट किया किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर। उसके बाद जो कैल्शियम है वो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जो वाटर रूम टेम्परेचर नॉर्मल पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये भी फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। ये जो वाटर है ये वाटर नॉर्मल है, नॉर्मल क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, और लिटिल अमाउंट में हीट भी रिलीज करता है। क्या चीज़? हीट रिलीज करता है। उसके बाद जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम जनरली जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ। और ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करता है। बहुत सारे बुक में देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे जिसमें क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में क्या चीज़? हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। उसके बाद जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट था, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारे रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, यानी वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। किसके साथ? स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है। क्या चीज़? कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म करता है। जैसे एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम स्टीम के साथ यानी वाटर का गैसियस फॉर्म के साथ रिएक्ट किया और बनाया एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में क्या चीज़? हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया। उसी तरह से जो जिंक है, ये जिंक H2O यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट किया और फॉर्म किया जिंक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। यानी याद रखना है कि ये दोनों रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे ऊपर वाले रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। ये रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, और यहाँ पे जो तीनों हैं नीचे वाले, ये रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। तो ये क्या था? मेटल का रिएक्शन था वाटर के साथ। जो लेस रिएक्टिव है यानी इस हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। यानी जो लेस रिएक्टिव जितने भी आपके मेटल हैं वो वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता, यानी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन होता है और उस हाइड्रोजन से नीचे जो भी मेटल है वो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगला प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, यानी मेटल को हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ। तो जब मेटल्स है वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है मेटालिक सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा मेटालिक सॉल्ट और साथ में क्या चीज़? हाइड्रोजन गैस। तो हम एक तरफ लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, उसको हम रिएक्शन करवाएंगे डिफरेंट एसिड से। तो ये है मेरे पास कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल का अरेंजमेंट, जिसमें सबसे ऊपर क्या है? पोटेशियम, जो कि हाईली रिएक्टिव है। इस पोटेशियम को हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे HCl, तो ये फॉर्म करेगा मेटालिक सॉल्ट, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो कंपाउंड फॉर्म वाला कटायन है वो होना चाहिए लेस रिएक्टिव और जो सिंगल है वो होना चाहिए मोर रिएक्टिव। तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा KCl और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से सोडियम जो है HCl के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा NaCl और साथ में क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो हम एसिड ले रहे हैं ये एसिड होगा डाइल्यूट। क्या चीज़? डाइल्यूट, यानी डाइल्यूट एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ ये दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करता है कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। क्या चीज़? एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। जब ये रिएक्ट करता है तो इसमें से एक्सप्लोजन होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट भी रिलीज होता है और साथ में क्या चीज़? एक्सप्लोजन होता है।
तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसको हम लोग लैब में नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम को हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि डाइल्यूट लेंगे। क्या लेंगे? डाइल्यूट। ये रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कैल्शियम और यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी जो भी यहाँ पे एसिड में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से हमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेना होगा, मोर रिएक्टिव मेटल लेना होगा, तभी ये मोर रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर पाएगा और डिस्प्लेस करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? CaSO4 और साथ में क्या चीज़? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। अगर हम लोग मैग्नीशियम का बात करें तो इस मैग्नीशियम को भी हम लोग एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ये फॉर्म करेगा, जो कि डाइल्यूट एसिड लेना है, MgSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। उसी तरह से एल्युमिनियम को भी हम लोग एसिड के साथ, जैसे H3PO4 हो गया जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये फॉर्म करता है AlPO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें जिंक का, तो जिंक को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो ये फॉर्म करता है ZnCO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? लिबरेट करता है। उसी तरह से आयरन भी क्या चीज़? एसिड के साथ, जैसे HCl ले लिए जो कि डाइल्यूट है, क्या फॉर्म करेगा? FeCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो लेड है, ये लेड Pb सारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर है, तो ये सारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब लेड जो है एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। इसके लिए हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद फॉर्म करता है करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये ओनली रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बाकी जो है हाइड्रोजन से नीचे, यानी इस हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी नो रिएक्शन, ये सारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है क्या? जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? मेटालिक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। एक एक्सेप्शन में एसिड है जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता है, वो है नाइट्रिक एसिड। मतलब क्या चीज? जब हम लोग मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म तो होता है मेटालिक सॉल्ट और साथ में फॉर्म करता है वाटर। यहां पे हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। जैसे हम मेटल ले लेते हैं जिंक, इस जिंक को हम नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है जिंक नाइट्रेट और साथ में वाटर। कैसे? देखिए, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जब जिंक से, एक्चुअली में होता क्या है, जब जिंक से एसिड जब रिएक्ट करता है, जो नाइट्रिक एसिड है, तो जिंक का सॉल्ट बनाता है और उस समय वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन ये क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है हाइड्रोजन को और इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। मतलब ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है? इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करके इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। इसलिए क्या चीज, जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्म करता है। अगर हम लोग दूसरा रिएक्शन देखें, आयरन को जब हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करता है FeNO3 का होल ट्राइस और साथ में क्या चीज? वाटर। यानी ये इसको हाइड्रोजन जो फॉर्म हुआ उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया और सप्लाई करके इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैपेसिटी को रोकता है, वो उसको ऑक्सीडाइज ही नहीं होने देता है। कौन कौन है? वो है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज।
ये दोनों क्या है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। यानी ये नाइट्रिक एसिड से भी तेज है, ये वाटर को फॉर्म होने ही नहीं देता है। तो इसके लिए भी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो हमें नाइट्रिक एसिड लेना है वो वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। वेरी वेरी क्या चीज़, डाइल्यूट। यानी कि 1% से लेके 2% ही नाइट्रिक एसिड होना चाहिए सॉल्यूशन में, तब जाकर वो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। मतलब मैग्नीशियम को हम जब HNO3 लेते हैं जो वेरी वेरी क्या है, डाइल्यूट है, तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम का नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से मैग्नीज भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीज का नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच टू मेटल्स आर रिएक्ट विथ। अगला प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, यानी मेटल का रिएक्शन हमें करना है नॉन मेटल के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करता है यानी रिएक्ट करता है तो कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका नाम है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जो कि सॉल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट। तो जो आयोनिक कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण से। कैसे, मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और गेन करने के बाद दोनों कंबाइन करता है और कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से जो कंपाउंड बना उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, आयोनिक कंपाउंड्स यानी कि सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल देखें, सोडियम मेटल को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या फॉर्म करता है, NaCl। Na क्या किया, Na जो है इलेक्ट्रॉन को एक लॉस कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। फिर इस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्लोरीन, यानी ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Cl माइनस बनाया, और ये दोनों कंबाइन करके फॉर्म किया NaCl जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड। क्या चीज़, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि आयोनिक है। जिंक क्या किया, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। इस दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कौन किया, ऑक्सीजन गेन किया। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाया O2 माइनस ऑक्साइड, और ये दोनों जब आपस में कंबाइन किया तो फॉर्म किया जिंक ऑक्साइड जो कि आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। उसी तरह से अगर और एग्जाम्पल देखें तो पोटेशियम को हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से बना। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से, जो यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन, 7। अगर सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का देखें तो 287, आउटर मोस्ट में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या चाहता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लें, यानी स्टेबल हो जाए,
और ये क्या चाहता है कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें और हम भी क्या चीज़ स्टेबल हो जाए, यानी अपने आउटर मोस्ट सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन ले ले। तब ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लॉस कर देता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। और देने के बाद वो क्या बनाता है, वो फॉर्म करता है Na+, और साथ में ये क्या फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, Cl-। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से जो भी फॉर्म होगा उससे हम लोग बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें करवाना है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स के कंपाउंड को उसको डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करके एक अनदर क्या चीज़ फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। यानी क्या चीज़, अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें, जैसे सोडियम है, ये सोडियम जिंक के सल्फेट से, यानी क्या चीज़, जिंक के सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि सोडियम और जिंक का बात करें तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जो है जिंक से ऊपर है। तब ये क्या करेगा, ये सोडियम जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद चला जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म करेगा Na2SO4, और साथ में इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा, यानी जिंक को बाहर निकाल देगा। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया किसका, मेटल्स का। और अगर हम लोग बात करें, बस याद रखना है कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल होगा वो सिंगल होगा, और लेस रिएक्टिव मेटल का कोई कंपाउंड होगा, उसको हमें रिएक्ट करवाना है तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, और फिर से वो मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग ले पोटेशियम, इस पोटेशियम को हम लोग FeSO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब ये क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। तो ये पोटेशियम यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और इसके जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो क्या बनाएगा, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, और साथ में बाहर क्या कर देगा, आयरन को बाहर कर देगा। और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे जिंक है, जिंक को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं इससे लेस रिएक्टिव कोई मेटालिक सॉल्ट के साथ, जैसे कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन लेड। तब क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा और क्या फॉर्म करेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या चीज़, Pb। तो ये रिएक्शन किसका था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हमें सिंगल मेटल को हाईली रिएक्टिव लेना है, और जो यहाँ पे मेटल कंपाउंड के साथ है वो होगा लेस रिएक्टिव। क्या चीज़, लेस रिएक्टिव। तब ये क्या करेगा, यहाँ से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके जगह पर जाकर बैठ जाएगा।